दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप आरबीआई की आ गई है गाइडलाइंस, जिसमें बताया गया है क्राइटेरिया के बारे में कि आप कितने रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, कितने रुपए से ऊपर आप करेंगे। अगर आप करते हैं और उसकी जानकारी यानी ब्यौरा नहीं देते हैं तो आपके पास, आपके घर में भी आ सकता है नोटिस और छापा पड़ सकता है ईडी का। जो कि आजकल आप ईडी सब बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि कहीं किसी के घर में ईडी ने छापा मार दिया तो कहीं किसी घर में ईडी ने छापा मार दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं तो कोई क्या ही जान पाएगा, तो आपको बता दे जानकारी के लिए कि आप जो जितने भी आप बैंक अकाउंट खुलवाएंगे अलग अलग बैंकों में, वहाँ पर हर जगह पैन कार्ड जरूर लगता है और आपका एक ही पैन कार्ड होता है। और एक पैन कार्ड चाहे कितने ही बैंक पे लगा दो, अलग अलग अकाउंट खुलवा दो, आप सोचोगे कि नहीं पता चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऊपर तक जानकारी पहुँच ही जाएगी और सरकार को पता ही चल जाएगा कि आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आपने कहीं क्राइटेरिया से बाहर ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है। अगर किया है तो आपके घर में नोटिस तुरंत आ जाएगी। तो भाई आपको क्या करना है, कितना क्राइटेरिया रखना है, किस क्राइटेरिया के अंदर रहना है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में विस्तार में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है, आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसकी जानकारी आपके पास आती रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं क्राइटेरिया की कि आखिर वो क्या क्राइटेरिया है जो कि आरबीआई ने गाइडलाइंस में निकाली है। तो मान लीजिए कि आपका अकाउंट है जो कि सेविंग अकाउंट है, तो आप उसमें एक दिन में 2.5 लाख रुपए तक का ही लेन देन कर सकते हैं। और मान लीजिए वित्तीय वर्ष यानी कि 1 साल में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का आप अगर लेन देन करना चाहें तो सिर्फ 10 लाख तक का ही लेन देन कर सकते हैं, जो कि सेफ मोड में रहता है। लेकिन इससे ज़्यादा मान लीजिए कि आप लेन देन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको इसका पूरा ब्यौरा देना रहेगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, आप क्यों दे रहे हैं किसी को। ये सारी चीज़ें आपको ब्यौरे में बतानी होगी। नहीं तो अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो पता तो चल ही जाएगा कि आपने कितना पैसा दिया लिया है, यानी लेन देन कितने पैसों की है, क्योंकि पैन कार्ड तो सब में लगा रहता है। तो आपके घर में नोटिस तुरंत आ जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और आपका सेविंग अकाउंट है तो आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 तक का ही ब्याज आना चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा का ब्याज आता है तो उसमें टीडीएस कट जाएगा। और दूसरी बात, आपका मान लीजिए करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में आप 1 साल में सिर्फ 50 लाख तक का ही लेन देन कर सकते हैं। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का लेन देन करते हैं तो आपको पूरा ब्यौरा देना रहेगा। नहीं तो अगर आप ब्यौरा नहीं देते हैं तो आपके घर में आ सकती है नोटिस। अब मान लीजिए कि आप लेन देन करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और 1 साल में अगर आप शॉपिंग करना चाहें, यानी कि कुछ खरीदना चाहें, तो आप 10 लाख रुपए तक की ही शॉपिंग कर सकते हैं, यानी 10 लाख तक की ही खरीदारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो सेविंग अकाउंट होता है, जो करंट अकाउंट होता है, उसमें ब्याज बहुत कम मिलता है, यानी कि 3 से 4 के बीच में मिलता है, यानी 3-4% के बीच में मिलता है। लेकिन जो एफडी होती है उसमें ब्याज अच्छा खासा मिलता है, 7 से 8% तक, अपने अपने बैंक के हिसाब से कौन कितना दे रहा है, लेकिन ये है दुगना पैसा मिलता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं इसमें टैक्स भी नहीं लगता है, क्यों ना एफडी करा ले, ब्याज भी अच्छा मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब एफडी को भी लेकर के जो आरबीआई है उसने गाइडलाइन निकाली है कि अगर कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में एफडी कराना चाहता है तो 1 साल में सिर्फ 10 लाख तक का ही अमाउंट जमा कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख तक की ही एफडी करा सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं। अगर इससे ज़्यादा की कराते हैं तो आपको उसका देना पड़ेगा ब्यौरा। और अगर मान लीजिए कि आप एफडी से कमाते हैं तो आप 40,000 रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम एफडी से 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा। और मान लीजिए कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें, जो कि हमने पहले बताया था कि 10,000 रुपये तक
का ब्याज आ सकता है, इससे ज़्यादा आता है तो टीडीएस कटेगा। तो मान लीजिए कि आपका जो सेविंग अकाउंट में ब्याज आ रहा है वो 10,000 रुपये से कम है और जो एफडी से आप इनकम कर रहे हैं वो 40,000 रुपये से कम है, तो क्या है कि अगर फिर भी आपका टीडीएस कट गया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म को भर करके आप अपना टीडीएस वापस ले सकते हैं। यानी कि अगर गलत टीडीएस कट गया है तो आप अपना टीडीएस वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ये ब्यौरा जो एक होता है आईटीआर, उसमें वो फॉर्म फिल करते हैं और सारी डिटेल्स भर देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो लोग नहीं भरते हैं वो लोग सोचते हैं अगर कि सरकार को पता नहीं चलेगा कि आप कितने पैसों को लेन देन कर रहे हैं, चुपचाप कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब हर जगह पैन कार्ड लग गया है, चाहे कितने भी आप अकाउंट खुलवाएं हर जगह आपका पैन कार्ड रहेगा और गवर्नमेंट आपके जितने भी अकाउंट है, जितने भी बैंक में है, सारी डिटेल्स वो ले सकती है और वो जान जाएगी कि आपने कितने पैसों तक का लेन देन किया है। और अगर आप नहीं बताते हैं तब भी आपके पास नोटिस आ सकती है। तो जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं और वो ज़्यादा पैसों का लेन देन करते हैं तो उनको आईटीआर भरने की ज़रूरत है, उनको आईटीआर जरूर भरना चाहिए। आईटीआर से संबंधित जानकारी हम अगले वीडियो में आपको जरूर देंगे, जिससे कि आपको आईटीआर के बारे में जरूर मालूम है। कुछ लोगों को ये रहता है, जानकारी नहीं रहती है कि आईटीआर क्या होता है। उन्हें ये लगता है कि आईटीआर वही देंगे जिनको टैक्स देना रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआर कोई भी भर सकता है, कोई भी मतलब अगर उसकी आमदनी 10 लाख रुपए या 1 लाख तक है वो भी भर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से ब्यौरा होता है। अगर मान लीजिए कि आपने आईटीआर नहीं भरा है और गलती से आपका टैक्स कट जाता है तो आप अपना आईटीआर दिखा सकते हैं कि आपकी इनकम जो क्राइटेरिया है उसके अंदर की है, तो आपका टैक्स वापस भी आ सकता है। तो जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।